डीमन स्लेयर की मूवी इंडियन थिएटर्स में रिलीज होने वाली है और उसको लेके काफी सारा एक्साइटमेंट मच रहा है। टिकट सोल्ड आउट हुए जा रहे हैं। ऑडियंस का क्रेज देखकर सुबह 5 बजे का आईमैक्स शो लगाया है और जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ डीमन स्लेयर क्वाइट पॉसिबली हिस्ट्री बनाने वाला है इंडिया में। ऐसे कलेक्शन करेगा कि सबकी आंखें खुल जाएंगी। एनीमे अब अंडररेटेड नहीं रहा भाई। अब देखो, सबसे पहली बात, डीमन स्लेयर किमेत्सु नो याइबा इन्फिनिटी कासल मूवी जो पहली पार्ट है वो फ्राइडे 12 सितंबर को रिलीज होने वाली है, लेकिन मैंने 7 सितंबर को ही पिक्चर देख ली लीगली आईमैक्स थिएटर में। ऑल थैंक्स टू द फैन स्क्रीनिंग जो मुंबई में अरेंज कराई थी क्रंची रोल और कॉमिकॉन इंडिया की तरफ से। तो में से कुछ लोग वहां मिले, मेरे चेहरे पे दिख नहीं रहा हुआ लेकिन मिलके मजा जरूर आया। I'm very shy, I'm very nervous। देखो भैया, तुमको थिएटर में कैसा लगाएंगे आई डोंट नो, लेकिन हमको अनइंटरप्टेड 2.5 घंटे एक साथ कंटिन्यूअस पिक्चर दिखाया, कोई इंटरवल नहीं। और सीधी सीधी बात बोलूं तो देखकर मजा आया। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, वीडियो के अंदर कोई भी स्पॉइलर नहीं होगा। मैं बस तुमको वेगली अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मुझे मूवी कैसी लगी। लेकिन उससे पहले अगर हम लोग हाइप पे आ जाएं और फार्मिंग, तो वैसे कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं है कि डीमन स्लेयर का इतना ज्यादा डिमांड है, बिकॉज इट्स डीमन स्लेयर और एक प्रॉपर मूवी थिएटर के अंदर रिलीज हो रही है। पहली बात तो ये अपने आप में काफी ज्यादा रेयर है, एक जापानीज एनिमे मूवी का इंडिया में लगना। और ऊपर से जो मैंने प्रॉपर ऐसा 2 बार बोला ना, वो क्योंकि रिसेंटली एक ट्रेंड तुमने भी नोटिस किया होगा, सीजन के लास्ट एपिसोड अगले सीजन का पहला 2 एपिसोड मिला के पिक्चर बना दो। ये इन्फिनिटी कासल मूवी ना 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 ना। मैंने कुछ लोगों से बात करी तो उनको फिर भी कंफ्यूजन था कि पहले हमको पिछला एपिसोड दिखाने वाले हैं क्या। नहीं, जहां पर डीमन स्लेयर का लास्ट सीजन खत्म हुआ था हाशिरा ट्रेनिंग वाला, ठीक उसके आगे से चालू करते हैं। वो लास्ट वाली फाइट भी तुमको फिर से नहीं दिखाएंगे। तो इसलिए अगर तुमको याद नहीं है, रिकैप वगैरह सब कुछ तैयार होके जाना। और भैया, मैंने जिस थिएटर में देखा मेरे को मजा आ गया। इतना एंथुसियास्टिक क्राउड था कि बात बात पे शाउटिंग हुटिंग हो रही है। डीमन स्लेयर जो कि अच्छे कैरेक्टर्स हैं, उन्हीं में कितने सारे हाशिराज, तांजिरो, इनोस्के, जेनित्सु। भाई मेरे को पहले बहुत अनोइंग लगता था वो, लेकिन आज के दिन सेकंड सबसे बड़ा चिल्लम चिल्ली हुई उसके एंट्री पे। और क्या तुम गेस करना चाहोगे कि नंबर 1 पे कौन है? कौन सा ऐसा कैरेक्टर जब वो स्क्रीन पे दिखा तो लोग चिल्ला रहे हैं? मैं जो बता रहा हूँ वो कोई स्पॉइलर नहीं है, क्योंकि मूवी के पोस्टर में, मूवी के टीजर ट्रेलर में अपने को दिखा दिया था। अपर मून नंबर 3 आकाजा। और उसको देखकर मैं बोल रहा हूँ, एक सेकंड, ये विलन है ना, इसके एंट्री पे लोग क्यों चिल्ला रहे हैं? तुम अगर पहले 3 दिनों में ये मूवी थिएटर्स के अंदर देखने जा रहे हो और अगर वो डिसेंटली भरा हुआ है तो इसके लिए प्रिपेयर हो जाना भैया, क्योंकि एक के बाद एक इतनी सारी एंट्रीज हैं, क्योंकि इतने सारे कैरेक्टर्स हैं। हाइप में सब लोग प्राउड कर रहे हैं तो क्यों नहीं। मॉकटेल के ऊपर 10,000 यूजर्स हैं, रिलीज में भी 3 दिन बाकी है, ऑलरेडी 1100 लोग इंटरेस्टेड एक एनिमे मूवी के लिए। 4 प्ले अच्छा खासा हो गया। तो अब एक्चुअली बात करें ये मूवी कैसी बनाई है उन्होंने, तो भैया सबसे पहली बात, ये एक डीमन स्लेयर की मूवी है और बिल्कुल डीमन स्लेयर जैसी बनाई है, जिसको देखकर मेरे को मजा आ गया। जहां उसका सीजन 1 के कुछ फाइट्स, सीजन 2 म्यूगन ट्रेन, ये सब कुछ देखकर लोग कहते थे कि यूफोटेबल के पास अनलिमिटेड बजट है। एनिमेशन में जो ऐसा तड़का मारते हैं वो, ये इन्फिनिटी कासल मूवी को जब तुम देखोगे तो अनलिमिटेड बजट इनटू 100। एक रीजन डेफिनेटली हो सकता है कि मैंने इसको आईमैक्स स्क्रीन पे देखा, लेकिन फाइट्स के साथ साथ नॉर्मल सीन्स के अंदर भी जो एनिमेशन था, कहीं से भी कॉर्नर्स कट किए ना, नॉट इवन 0.0001% नहीं। इनफैक्ट उसी एक्शन के अंदर इतना डिटेल में जाके एनिमेशन किया कि तुम नोटिस भी नहीं करोगे, लेकिन कैरेक्टर्स को, वो सिचुएशन को, उनके मूवमेंट्स को रियल लाइफ बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। और एक चीज जो डीमन स्लेयर हमेशा से करते आ रहा था, इनफैक्ट उसके सीजन 1 में भी बहुत सारे लोग नोटिस नहीं करते, उस स्पेसिफिक एस्पेक्ट को एनिमेशन के अंदर ही क्लब कर दिया जाता है कि हाँ एनिमेशन बढ़िया था, लेकिन उस एनिमेशन में जो विजुअल इफेक्ट्स का काम है, वीएफएक्स, वो हमेशा एस टियर टॉप लेवल। इस मूवी के अंदर भी एस टियर टॉप लेवल, लेकिन एक और एस्पेक्ट जिसमें वो लोग अपने ही काम को पीछे छोड़ दिए हैं, लाइटिंग। कुछ फ्रेम्स इतने गजब लगते हैं दिखने में, तुम थिएटर में जा रहे हो तो उसका पैसा वसूल हो जाएगा। मोस्टली एक्शन ही देखने मिलता है इस पूरे 2.5 घंटे की मूवी के अंदर, लेकिन एक जो छोटा सा माइनर कंप्लेन है जो तुमको भी फील होगा, एक किसी कैरेक्टर की बैक स्टोरी थोड़ी ज्यादा लंबी चल गई। और क्योंकि अपने को पता है कि किमेत्सु नो याइबा का बचा हुआ जितना भी माल मसाला है वो लोग उसको 3 मूवीज के अंदर अडेप्ट करेंगे, तो ये पहली मूवी के अंदर कुछ सिलेक्टेड चीजें ही तुमको कंप्लीट होते हुए दिखेंगी, बाकी सब कुछ टू बी कंटिन्यूड। ट्रेडिशनल कन्वेंशनल मूवी की तरह बिगिनिंग, मिडिल और एंड के बदले एक कंटिन्यूअस जर्नी। थिएटर में जाने से पहले अगर इस चीज को ध्यान रखोगे तो बेटर होगा। लेकिन भाई एक मोमेंट आया पिक्चर के अंदर और उन्होंने जो पूरा हाइप मशीन
पूरा ऐसा खाली कर दी। जो म्यूजिक के नोट्स मारे हैं, जो एनिमेशन डाला हुआ है, जो बिल्डअप दिया हुआ है, ऑरा फार्मिंग अल्ट्रा प्रो मैक्स, मेरे को गूज़बम्स आ गए देखकर। 3D CG एनिमेशन भी अच्छे खासे अमाउंट में था, स्पेशली बैकग्राउंड्स को लेके। पूरा इन्फिनिटी कासल, जिस तरीके से कैमरा उड़ रहा है, दे आर फ्लेक्सिंग एट दिस पॉइंट। कहीं कहीं जगह मैंने नोटिस किया कि शायद कैरेक्टर्स के लिए भी उन्होंने यूज कर दिया, और वो ऐसे लेवल पे आ चुका है जहां पर कोई कंप्लेन नहीं है। एक्सप्लोजन या फिर स्मोक का सिमुलेशन ले लो, तुम अगर ये सारी चीजें देखते हो तो नोटिस हो जाएगा, लेकिन कोई कंप्लेन नहीं। कॉमेडी जितनी थोड़ी बहुत दिखाई है वो अच्छी खासी काम करती है। अब मैंने जापानीज में देखा, इंग्लिश सबटाइटल के साथ, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे रेफरेंसेस में भी समझ ना पाऊं, लेकिन फिर भी इट वाज गुड। स्पेशली मूवी के लेटर हाफ में एक सीन है जहां पर मैं जोर से हंस रहा था कि भाई क्या कर रहा है तू। तो हाँ भैया, डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल मूवी मुझे ओवरऑल काफी सॉलिड अच्छी लगी है। मॉकटेल पे मैं इसको बहुत स्ट्रांगली गो फॉर इट देना चाहूंगा। परफेक्शन भी थोड़ा बहुत कहीं सोच रहा था, बट उसके लिए शायद मुझे एक बार और देखनी पड़े फ्राइडे को जब ये रिलीज हो जनरल ऑडियंस के साथ। और क्योंकि ये कोई पेड रिव्यू नहीं है, मुझे पैसा नहीं मिला वीडियो बनाने के लिए, तो इसीलिए मैं इसके ड्रॉबैक्स भी पॉइंट आउट कर सकता हूँ। और जो सबसे बड़ा मुझे फील होता है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि डीमन स्लेयर जाना जाता है अपने फ्लैशबैक्स के लिए, एंड मुझे पर्सनली इसके अंदर जो दिखाया वो थोड़ा लंबा फील हुआ। वो एक एरिया है जिसके कारण ये मूवी में भी परफेक्शन से नीचे गो फॉर इट वाले टियर में आ जाए, या फिर मे बी मैं 2.5 घंटे से एक ही जगह पर बैठ के पिक्चर दिख रहा था, तो उसका भी परिणाम हो सकता है। लेकिन अगर तुम डीमन स्लेयर की इस मूवी के लिए पहले से एक्साइटेड थे तो डेफिनेटली जाके देखो, क्योंकि ऐसे एक्सपीरियंसेस बहुत कम ही मिलते हैं। और मूवी की क्वालिटी इतनी अच्छी है, इसके फाइट सीन्स बढ़िया है कि वो थिएटर एक्सपीरियंस डिमांड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और सब्सक्राइब, बढ़िया एनिमे रिकमेंडेशंस के लिए। अपनी सेहत का ध्यान रखो, हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। टाटा।